यह कहानी है एक 16 साल की निर्धन हिंदू लड़की कनक की, जो पहाड़ी गांव में अपने बीमार पिता के साथ रहती है। तभी एक भयानक जीन गांव पर कहर बरपाता है, जिससे पूरा गांव दहशत में डूब जाता है। लेकिन उस जीन का असली निशाना कनक है। वह उसे अपना शिकार बनाना चाहता है। ऐसे मुश्किल समय में उसकी आस्था, साहस और भगवान शिव में अटूट विश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। वह कहानी हमें सिखाती है कि डर, पीड़ा और अंधकार के बीच भी उम्मीद की एक रोशनी हमेशा मौजूद होती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। वहीं रहती थी 16 साल की कनक, जिसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता लकवे के कारण बिस्तर पर पड़े थे। घर की दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता था, लेकिन कनक के हौसले मजबूत थे। हर सुबह वह भगवान शिव के मंदिर जाती, घंटी बजाती और प्रार्थना करती। भोलेनाथ, मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, बस उनकी तकलीफ मिटा दो। एक रात गांव के उत्तर दिशा में चीखें गूंजी। लोग भागे भागे आए। उनके चेहरे पर दहशत थी, लेकिन कनक डरी नहीं। उसने अपने पिता के बिस्तर के पास एक छोटा दिया जलाया और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जपने लगी। रात और गहरी हुई और अचानक कनक के घर की खिड़की खुली। काली धुंध अंदर आई और वहां था वह भयानक जीन। तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियां सिर्फ डर सकती हैं। तुम्हारे जैसे भगवान तुम्हें नहीं बचा सकते। चलो मेरे साथ। कनक की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। AUM नमः शिवाय। जीन हंसा, पर उसका चेहरा थोड़ा हिला। कनक ने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना शुरू किया। उसके शब्दों से एक उजाला फूटा। तू कौन है? तुझमें ये ताकत कहां से आई? मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे साथ है महाकाल। गांव के पुजारी ने कनक से कहा, यह जीन कोई आम आत्मा नहीं। इसकी शक्ति एक शापित जंगल में छिपी है, जहां एक काला शिवलिंग है। जब तक वह नष्ट नहीं होगा, यह जीन हर रात लौटेगा। कनक ने पिता की तरफ देखा। उनकी सांसें कमजोर थीं। उसने मन में निश्चय किया, मैं अपने पापा और इस गांव को बचाने के लिए किसी भी अंधेरे से टकरा जाऊंगी। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे वह अकेले निकल पड़ी उस जंगल की ओर, जहां न कोई रास्ता था, न कोई आवाज। जंगल घना और डरावना था। रात हुई, चांदनी में काले पेड़ साए की तरह हिल रहे थे। तभी उसे एक पहाड़ी के नीचे चमकती रोशनी दिखी। वहां था वह काला शिवलिंग, पर साथ ही वहां था वो जीन भी। तू यहां तक पहुंच गई कनक। अब देख तेरी हिम्मत कैसे खत्म होती है। तू मेरी देह से डराना चाहता है, लेकिन मेरी आत्मा शिव की है। जीन ने आकाश में उड़ते हुए आग की लपटें बरसाईं। कनक के चारों ओर पेड़ जलने लगे। वह झुक गई, पर हार नहीं मानी। वह शिवलिंग के पास गई। भोलेनाथ, मेरी आवाज सुनो। तभी आकाश से एक बिजली गिरी और काले शिवलिंग पर टकराई। शिवलिंग टूट गया। जीन तड़प उठा। उसकी शक्ति टूटने लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। शिवलिंग टूटते ही जंगल का सारा अंधकार गायब हो गया, लेकिन कनक बेहोश हो चुकी थी। 3 दिन बाद गांव वालों को वो जंगल के किनारे मिली। उसकी सांसें चल रही थीं बहुत हल्की। गांव के लोग चमत्कार की तरह उसे घर लाए। कई दिनों से कनक अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रही थी। हर गुजरता पल उसके पिता के लिए एक अग्नि परीक्षा था। और फिर अचानक कनक की आंखें खुली। एक सच्चा चमत्कार। बेटी, भगवान ने तुझे वापस भेजा। शायद मैं हार सकती थी, लेकिन शिव ने मुझे थाम लिया। उस पल पिता को लगा जैसे उन्हें पूरी दुनिया मिल गई हो। शिव की कृपा से कनक को एक नया जीवन मिला, एक अद्भुत वापसी। अब कनक को कोई गरीब नहीं कहता था। वो गांव की बेटी थी, जिसने अंधेरे को हराया। बच्चे उसे घेर कर बैठते और कहते, हमें भी साहस सिखाओ कनक दीदी। कनक अपने गांव के लिए एक प्रेरणा थी, जिसने सबको सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। और इस तरह कनक ने केवल अपना नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य उज्जवल किया। हर सुबह कनक उसी राह पर चलती है, एक अटूट विश्वास के साथ जो उसे शक्ति देता है। धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन मेरा विश्वास था, और वो ही मेरी जीत बनी। यह केवल उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके जीवन का सार है, जो उसने हर चुनौती से सीखा है। कभी हार मत मानो, चाहे जीन हो या जीवन। शिव तुम्हारे साथ है। कनक का संदेश सरल है,
अटूट विश्वास और दृढ़ता से हर बाधा को पार किया जा सकता है, क्योंकि जब शिव तुम्हारे साथ हैं तो कोई चुनौती असंभव नहीं।